तुम्हारा दिन अच्छा रहे दोस्त। शुक्रिया। तुम्हारा भी दिन अच्छा रहे दोस्त। तुम्हारा भी दिन अच्छा रहे तांजू। ये लो तुम्हारे लिए ये हड्डी वाला खास तोहफा। अरे वाह, क्या हड्डी है, मैं तो इसे ऐसे ही चबा जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। एक कुत्ते को अपनी हड्डी सालों छुपाकर रखनी पड़ी है। जमीन में दबे रहने से ये और लजीज हो जाती है। अब जाओ और इसे कहीं अच्छी जगह देखकर दफना दो। ठीक है, करता हूँ। अरे बाप रे, चलो अब मैं इस हड्डी को छुपा सकता हूँ। सुनो, खाना तैयार है, सब अपनी प्लेट्स ले आओ। मुझे कोई प्लेट नहीं चाहिए दादाजी, बस हवा में उछाल दो। तो ये लो। पापा, देखा आपने? हाँ, क्या हुआ बेटे? अरे मेरा एक सवाल है, ये ट्रक कितना वक्त लेगा इस पुल को खाली करने के लिए? मंडे तक। नहीं, गलत जवाब। तांशु, तुम पागल हो गए हो क्या? मेरे पुल को खाली क्यों कर रहे हो? तुमने वहाँ पुल क्यों बनाया जहाँ मैंने अपनी हड्डी दफनाई थी? ये देखो मुझे, देखो देखो, ऐसा करतब तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। तांजू, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। हमें कौन से सपने आएंगे कि तुमने हड्डी कहाँ छुपाई है? ये मेरा घर है। अरे तुमने मुझसे एक बार पूछने की जरूरत तक नहीं की कि मैंने यहाँ कोई हड्डी वड्डी तो नहीं छुपा रखी। 3 निकाटी, पानी खत्म हो रहा है। चलो बाहर निकलो। तांजू, पहले तुम ट्रक को बंद करो। 2 पानी पूरा खत्म हो गया निकाटी। 1 यहाँ से निकलो। ये देखो मेरा कमाल। रुक जा। अरे तोड़ दिया तुमने, तोड़ दिया। क्या टूट गया? चलो हटो, मेरी बारी है। अब मेरी बारी है निकाटी, उठो उठो। नहीं उठ सकता, शायद मैं फंस गया हूँ। तांजू, तुम्हें तुम्हारी हड्डी चाहिए या नहीं? अरे हाँ चाहिए, लेकिन पहले से पकड़ो तो सही। आओ दोनों मिलकर उठाते हैं इसे। जोर लगा के हर्षा, उठाओ मुझे। ओह, ये तो गए। निकाटी नीचे गए। ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब मैं उसके कबाब खा सकता हूँ। और मैं यही हूँ। चलो काम पर लगो। तांजू, ये तुम खुदाई का काम कब तक बंद करोगे? तुम्हारे वजह से हम पुल में नहीं जा पा रहे हैं। वो तो नहीं पता, लेकिन अगर मैं अकेले खोदूंगा तो शायद काफी वक्त लग सकता। पापा, मैं पूल में जाना चाहता हूँ। हाँ, मुझे भी वो पूल चाहिए। वैसे अगर सबको पुल की जरूरत है तो हम तांजू की मदद करेंगे ताकि उसे अपनी हड्डी जल्द से जल्द मिल सके। अरे वाह, मजा आ गया। ठीक है, फिर पकड़ो इसे और खोदना शुरू करो। तो तुम बात कर रहे थे निकाटी, बोल बच्चन देना बहुत आसान है। पर मैं कहीं भी खोद नहीं सकता, मुझे ना खोदने नाम की बीमारी है। डॉक्टर ने सख्त कहा है, पुल या किसी और को मत खोदना। माफ करना, जब तक हम खोद रहे होंगे तब तक तुम क्या करोगे? वही जिसे करने में बेहद माहिर हूँ, खाली बैठना। इसका क्या मतलब हुआ? वाह, हमें खुफिया सुरंग मिली है। मुझे नहीं पता था कि अपने घर के नीचे ऐसा भी कुछ होगा। हाँ? क्या तुम लोगों ने कुछ सुना? ये क्या है? गर्मा गर्म लावा हमारी ही तरफ आ रहा है। तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे भागो हो? जल्दी से, अरे भागो रे। यहाँ आ जाओ। यहाँ इस तरफ आओ, खाना खा लो। तुम सब तो बहुत थक गए होगे, जाओ खा लो। बेटे, ये हम कैसी जगह आ गए हैं? पता नहीं पापा, किसी कबीलों का अड्डा लगता है। इनके कपड़े तो देखिए। क्या तुम आदिवासी हो? आदिवासी तुम होगे, पक्का तुम ही होगे, क्योंकि तुम हमारे घर में आकर हम ही को ऐसा कह रहे हो। बड़े बदतमीज हो। पापा की बात का बुरा मत मानना, बस थोड़े से अकड़बाज हैं। हम ऐसे वैसे नहीं है, समझे? जरा सोच समझकर बात करना। आइए बैठ कर बात करते हैं। तांजू, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? जल्दी से वो हड्डी ढूंढो ना। ठीक है, तुम लोग खाना खाओ, तब तक मैं उस हड्डी को ढूंढता हूँ। बस इन्हें रोके रखना, ठीक है? चलो, खाना लग गया है, सब लोग खाना खा लो चल के। डिनर में क्या है? मुझे तो मस्त भूख लगी है। आइला, ये क्या बनाया है? पसंद तो हमें भी नहीं है,
पर खाना पड़ता है। आसपास यहाँ और कुछ नहीं मिलने वाला। निकैटी, क्या हो गया तुम्हें? प्यार से देखो। हमारे बीच ताकत की आजमाइश हो रही है। जो भी अच्छा से हम कहेगा वो जीतेगा। अब मैं जरा हल्का होकर आता हूँ। आप लोगों को खाना अच्छा लगा? बिल्कुल, हमें पसंद आया। तंजू गया ना? ये हड्डी आखिर गई कहाँ? आहा, तो यहाँ अंदर जाना मना है। अच्छा जी, अभी देखते हैं। जाओ जरा इसे। ओहो, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया मेरे प्यारे दोस्त। मैंने तुम्हें काफी मिस किया। अरकान, यहाँ कोई नॉर्मल खाना नहीं मिल सकता क्या? नॉर्मल का क्या मतलब है? बस यही है जो भी है। तुम समझे नहीं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे कि पराठा, आइसक्रीम, पिज्जा, ये सब नहीं मिलता क्या? ओह, ये तो मजेदार है। हमारे पास ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी। ये चीज क्या है? ये फोन है। तुम्हारे पास नहीं है क्या? ये फोन है और क्या? तो तुम लोग ऐसी जगह क्यों रह रहे हो जो तुम्हें पसंद नहीं? मेरे पापा को ये जगह बहुत पसंद है। वो चाहते हैं कि हम भी पसंद करें, पर हमें यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं है। क्या अटारी गेम भी नहीं क्या? है? कैसी आवाज थी? किसी ने खुफिया दरवाजा खोल दिया? कौन है वो बेवकूफ इंसान? इधर आओ मेरे प्यारे दोस्त, इधर आ जाओ ना। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। यहाँ क्या चल रहा है? हाँ, ये सब क्या चल रहा है बताओ? इस कमरे में नहीं घुस सकते। घुस सकते? फिर मैं यहाँ कैसे घुस गया? मैं तो टॉयलेट ढूंढ रहा था। वो उस तरफ है, पर ऐसे ही हर दरवाजे में मत घुस जाना। हाँ, आई एम रियली सॉरी। अच्छा, इस हड्डी की क्या कहानी है, मुझे जरा बताना। ये हड्डी बहुत ही ज्यादा खास है। मैंने इसे ठीक 40 साल पहले यहीं पर पाया था जब ये जगह बनाई। ये हड्डी इस जगह की नींव है। ये पूरी की पूरी जगह इसी के ऊपर खड़ी हुई है। ये हमेशा से ही ऐसा है। प्यार जो है इस जगह से, मेरी समझ में नहीं आता इसे यहाँ क्या अच्छा लगता है। तो आ जाओ हमारे साथ ऊपर, खूब मस्ती करेंगे। वो किसी की नहीं मानेगा, इसमें कोई फायदा नहीं। अरे वो आ रहा है। वेल, अब हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है। तो ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखना। तो तांजू, कैसा रहा सब कुछ? तुम्हें बाथरूम मिल गया था ना? तुम्हारा दोस्त गलत दरवाजे में घुस गया था। वो एक ऐसे कमरे में चला गया जहाँ वो पवित्र हड्डी रखी हुई है जिसे मैंने 40 साल पहले ढूंढा था। हाँ, चलो कोई नहीं, अब हमको चलना चाहिए। हाँ चलो, सब ख्याल रखना। तो मैं चलता हूँ। गुड बाय। अलविदा। अलविदा। अब चलो भी निकैटी। पापा, वो बहुत ही गुस्से वाला आदमी था ना, है ना? हाँ बिल्कुल, पर अच्छा हुआ तांजू बिना हड्डी के वापस लौट आया, वरना वो खड़ूस हमें धो देता। ये क्या हो रहा है? पापा, भूकंप! ये सब हम पर गिर जाएगा पापा। अरे भूकंप! अरे पापा भूकंप! ये जगह तो टूट रही है। कहीं उन लोगों ने हड्डी कहाँ गई? मेरी हड्डी! उन लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। तांजू, यकीन नहीं हो रहा, तुमने वो पाक हड्डी चुरा ली। अबे मैंने चुराई नहीं, ये मेरी अपनी ही है। तुमने चोरी की? इधर आओ। तुम्हारी तो अरे छोड़ो मुझे। वो तांजू तो गया। अब हम उसके बिना कैसे रहेंगे? चुप रहिए पापा, आप जाओ और तंजू मामा को बचाओ। निकाटी, तुम यहीं बैठे रहो और अपनी छाती पीटते रहो। ठीक है। और मैं यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढता हूँ, समझे? ठीक है बेटे, मैं जा रहा हूँ। हेलो दादाजी, जरा गौर से सुनिए। मेरी हड्डी वापस करो। मैं तुम्हें ये खूबसूरत जगह गिराने नहीं दूंगा जो मैंने बनाई थी। खूबसूरत जगह? आप भी ना पापा, ऐसी क्या बात है इस जगह में? हम यहाँ इसलिए रह रहे थे क्योंकि आपको बुरा न लगे पापा। क्या बकवास कर रही हो तुम? नालान, क्या तुम भी ऐसा ही सोचती हो? हाँ, बच्चे सही कह रहे हैं। ये दरअसल कोई अच्छी जगह नहीं है। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। अरे यार, ये सब जगह से गिर रहा है, हमें जल्दी से ऊपर जाना चाहिए। चलो 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 चलो। अब ये सही से लग गया। क्या नाम? जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। अब हम इसे वापस खींचेंगे।
वाह, ये तो काम कर गया। हे हम आ गए। तुम्हारा स्वागत। वाह, ये जगह तो मस्त है। यहाँ तो कितनी ताज़ी हवा चल रही है। हाँ सही कह रहे हो, कितनी ताज़ी हवा चल रही है। काश सेब की हम यहीं रह पाते। हाँ, दरअसल मुझे भी नहीं पता। देवकी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे घर पर बदतमीजी की। तुम चाहो तो ये हड्डी रख सकते हो। शुक्रिया। गुस्से गुस्से में मैं भी कुछ ज्यादा ही बोल गया, मुझे माफ करना। तो क्या हम यहीं रहेंगे पापा? अब कर भी कह सकते हैं, सब यहीं रहेंगे। ओले, अरे वाह! मेरी मदद करो, कोई तो आओ, मैं यहाँ फंस गया हूँ। कोई है जो मुझे निकालेगा? भूख लग गई। अरे मैं क्या कह रहा था? प्लीज कोई मेरी मदद करो। मुझे कूदना है सबसे ऊंचा। नहीं, मैं कूदूंगी। टोपी वाला ही जीतेगा। वैसे लड़की में काफी दम है। यहाँ क्या चल रहा है? सबसे ऊंचा कूदने का टूर्नामेंट है कादरिए। रोमांचक खेल है, देखो देखो। कब बड़े होगे तुम लोग? कहा था ना मुझे आज घर बिल्कुल साफ चाहिए, पर तुम्हें समझ में नहीं आता। रैमजी, मुझसे और नहीं रुका जाएगा, मुझे भी कूदना है। मुझे जगह दो। अरे ये क्या? हेलो पियामी दादा, पेट साफ हुआ कि नहीं? बाहर निकलो अभी के अभी। आउट। न्यूज़ कैसे पढ़ेंगे? अरे सोफा ही तोड़ दिया। शाकिर, कैनन, यहाँ आओ। निकैटी को सब मिलकर बाहर खींचो। मेहमानों को कहाँ बैठाऊंगी? हाँ, मेरी सहेलियाँ खड़ी रहेंगी क्या? तो उन लोगों को यहाँ मत बुलाओ, वो यहाँ आते हैं तो हम खेल नहीं पाते। ठीक 3 सेकंड में इस टूटे सोफे का इलाज करना होगा तुम्हें। 3, 8, 2, 15। 1। टमाटर। तो कोई उपाय सोचा तुम लोगों ने? हाँ? कुछ सुना क्या? शायद बाहर से आ रही है आवाज। भंगार वाला। वो चिल्ला क्यों रहा है? वो कबाड़ी वाला है निकैटी, वो ऐसे ही चिल्लाते हैं। निकाटी। क्या तुम भी कबाड़ी वाले हो? अगर वो जोर जोर से बोल सकता है तो मैं क्यों नहीं बोल सकता? नहीं, वो आसपास ही है, ये बताने के लिए वो आवाज लगाता है। ये ऐसे ही व्यापार करते हैं। देखना तो, उसकी गाड़ी में तो ठीक हमारे जैसा ही एक सोफा है। तुम सही कह रही हो बेटी। आओ निकैटी, कादरी और गुस्सा हो जाए उससे पहले वो सोफा ले आते हैं। निकाटी। रेमजिया। तुम्हारी आवाज में भी काफी दम है रैमजी। गिरा मत देना, गिरा मत देना, थोड़ा पीछे ले लो। नहीं ले सकता, पुराना सोफा रखा है। भूल जाओ, उसे कहीं फेंक दो। ठीक है, बाय बाय। ठीक है, अब धीरे से नीचे रखो। अब हो गया। कैनन, क्यों ना हम मिलके सोफे को एक किला बना दें? ओके, करते हैं। उस कबाड़ी वाले ने मुझे बताया सोफे का मालिक कहीं गायब हो गया था जब वो इस पर सो रहा था। तब से इस रहस्यमयी सोफे को किसी ने नहीं खरीदा और कोई दूसरा खरीदार भी नहीं मिला। ऐसी ऊट पटांग चीजें क्यों खरीदते हो? उसने मुफ्त दे दिया कादरिए, और साथ में एक छतरी भी गिफ्ट की है मुझे। फुश्च, 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 फुश। सत्यानाश! सोफे से छुटकारा पाने के लिए उसने हमें एक उपहार भी दे डाला। इस सोफे में जरूर कुछ गड़बड़ है। अंदर कैसा माहौल है कैनन? कैनन, 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 कैनन कहाँ गई? पापा, कैनन कहीं चली गई। सोफा तो कैनन को खा गया। हमने इसे एक किला बनाया, फिर कैनन इसके अंदर गई और फिर वो अचानक कहीं गायब हो गई। कैनन, कहाँ हो तुम? कादरिए, तुमने जो उस दिन हलवा बनाया था उसकी रेसिपी मुझे बता सकती हो? नहीं रुको, ये अभी सही टाइम नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। हमेशा गड़बड़ करते हो।
आज मेरी बेटी को खो दिया। कैनन को लेके आओ अभी। चिंता मत करो डार्लिंग, अब यहाँ से अद्भुत जासूस मोर्चा संभालेंगे। हम फिर से इसे एक किला बनाएंगे और एक एक करके इसके अंदर जाएंगे, तभी उसे हम ढूंढ पाएंगे। अरे वाह, हम ये ऊट पटांग खेल फिर से खेलेंगे। ठीक है, हो गया। पहले मैं जाऊंगा। ये गया। अब मेरी बारी, मैं भी आया। कूद पड़ो। घर से ज्यादा ये कार्टून चैनल लगता है। अरे हम लोग कहाँ आ गए? इधर देखो, यहाँ इस बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है। प्रकृति बचाओ और पेड़ उगाओ और किसी गिलहरी को हंसाओ। वो नहीं, उसके पास वाला देखो। अंधेरे के साम्राज्य में आपका स्वागत है। हेलो, कोई है? हाँ? उन झाड़ियों से एक आवाज आई। कहीं वो झाड़ियों वाला राक्षस तो नहीं है? कुछ भी मत कहो निकाटी, ऐसे कोई राक्षस नहीं होता। शायद कोई गिलहरी है। इधर आ जाओ। हाँ, सही तुक्का लगाया। एक प्यारी गिलहरी ही है। गिलहरी शक्ल का झाड़ी वाला राक्षस है। और आगे नहीं जा सकते, सामने एक खाई है। अरे रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ निकाटी। अब तुम मर गए पापा। शुक्रिया निकाटी, तुमने तो इसे पैरासूट बना दिया। शाबाश निकाटी, कभी कभी गलती से सही काम कर जाते हो, सबको बचा लिया। कुछ भी कहते हो रैमजी, ये मैंने बहुत बुद्धिमानी से किया है। शायद बारिश रुक गई है। तुमने ये छाता बंद क्यों कर दिया निकाटी? बारिश नहीं थी इसलिए। क्या मतलब है तुम्हारा निकाटी? हमें बचाने के लिए तुमने छाता नहीं खोला? नहीं, मुझे लगा बारिश हो रही है। अरे निकाटी, तुम्हारा दिमाग क्या काम भी करता है? नहीं करता, देखो। कौन हो तुम लोग? तुम लोग इस देश के रहने वाले तो नहीं लगते हो। हम एनिमल हिल में रहते हैं। क्या कहा? एनिमल हिल? मैं भी वहीं रहता था, एनिमल हिल में, करीब 50 साल पहले। ओ, यानी हम पड़ोसी हुए। तुम्हारी दाढ़ी बहुत अच्छी है, क्या मुझे थोड़ी दे सकते हो? हाँ हाँ, शौक से ले लो, आखिर हम लोग पड़ोसी जो हैं। अब मेरी भी दाढ़ी है। थोड़ी सी यहाँ लगा देता हूँ। अब मैं भी बड़ा बन गया हूँ। तुम पहले से ही वयस्क हो निकाटी। पापा, मुझे लगता है ये उसी रहस्यमय सोफे का मालिक है। क्या कहा? वो सोफा? उस सोफे के बारे में भला तुम्हें कैसे पता? हमने कबाड़ी वाले से वो सोफा खरीदा और फिर उस सोफे का किला बना दिया, और उसके बाद तुम लोग यहाँ पहुँच गए, सही कहा ना? हाँ, सबसे पहले मेरी बहन कैनन यहाँ पहुँची, हम उसे ही ढूंढने आए हैं। उसी सोफे की वजह से तो मैं 50 साल से यहाँ हूँ। तो तुम्हारी बहन लापता हो गई है, ये तुम लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है। इस जगह के बारे में मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। इस देश का एक सम्राट था, कोमो लोको। बहुत शैतान था वो, और गुस्सा करने वाला भी। हमेशा अजीब तरह से डांस करता रहता था, इसलिए उसका ये नाम पड़ा। जो भी उस रहस्यमय सोफे पर बैठता है वो यहाँ पहुँच जाता है। राजा उन्हें पकड़कर किले के कैद खाने में बंद कर देता है, आदमी, औरत, बुढ़े, सबको, और उन्हें दिन भर सोफे पर कूदना पड़ता है। सोफे से धूल निकलती है, और इस धूल को देखकर राजा कोमो लोको को बड़ा जोश चढ़ता है, और फिर उस जोश में वो ऊट पटांग गानों पर नाच करता है। और उन गानों के नाम भी बड़े अजीब से हैं, जैसे रामबा, सांबा, छा 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 छा, और ना जाने कैसे कैसे नाम। रामबा सांबा छा 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 छा, रामबा सांबा छा 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 छा। सुनिए पापा, हमें तुरंत चलकर कैनन को बचाना होगा। हाँ, चलो सब। सुनो दोस्त, थोड़ी और दाढ़ी दे सकते हो क्या? ये जगह खाली रह गई। लड़की का तलवार ही मिला था देने के लिए। बेल तो क्या, इससे टमाटर भी नहीं कटने वाला। रुको 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 पापा, इन बेलों के पीछे से कोई आवाज आ रही है। कोई हमें सुन सकता है। कब से हम यहाँ फंसे हुए हैं। उधर देखो तो, वो सारे आदमियों को पकड़कर कहीं ले जा रहे हैं, शायद किले में बंदी बनाने के लिए। मैं बड़ा हूँ और दाढ़ी भी है और बुद्धिमान भी। मैं पेड़ की शाखाएं देख के बता सकता हूँ कि ये किस चीज का पेड़ है। ये तो तरबूज का बेल है। दाढ़ी मुंह में चली गई रैमजी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अभी हजामत बनाता हूँ तुम्हारी, तुम मुझे पागल कर दोगे।
एक सेकंड रुको तो। ये क्या है? हेलो। ये तो मुझे छोड़कर चले गए। मुझे यहाँ से निकालो। मेरा वकील कहाँ है? जल्दी से उसे बुलाओ, मुझे बेल चाहिए अभी। बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ नए मेहमान आए हैं। अभी लो तुम्हारी जिंदगी को नरक से भी बस बदतर तो बना यही देता तुम्हारा हूँ। नरक है। मेरे लिए तो बस पिकनिक मनाने जैसा है। अरे नहीं नहीं बेटा, अभी तो गेम बस शुरू हुआ है। आगे आगे देखो मैं क्या हश्र करता हूँ तुम्हारा। इतना बुरा भी नहीं है तुम्हारा कैद खाना। कोई परेशानी नहीं होगी। देखो तो यहाँ सब कुछ है। कुर्सी है, टेबल है और तो और चेस बोर्ड भी है। अरे ये चेस बोर्ड वहाँ किसने रखा? तुम लोगों को कितनी बार समझाऊं मैं, एक काम ठीक से नहीं होता। खैर छोड़ो, अभी मैं जा रहा हूँ। तुम लोग मेरी शैतानी हंसी सुनो और डरो। अरे ये क्या, तुम लोग डरे नहीं? क्या अजीब आदमी है। बड़ा होना कितना बोरिंग होता है। बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। मुझे फिर से बच्चा बनना है। दाढ़ी रखने से नहीं बन जाओगे बड़ा, छोटे बने रहने में ही है मजा। आकार में हूँ मैं तुमसे भी बड़ा, और मेरा दिल है एक छोटे बच्चे की तरह। और पकाया तो खा जाऊंगा तुम्हें कच्चा। ये राइमिंग मेरे लिए बन गई है एक सजा। काश मैं बच्चा बना रहूं हमेशा हमेशा के लिए। खेलना कूदना लगता है मुझे बहुत अच्छा। खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो रैप सॉन्ग बन गया। उसने कहा खेलोगे कूदोगे होगे खराब, फिर से फिसला तो हो जाऊंगा धड़ाम। सच में गिर गया, जल रहा हूँ। ये क्या, ये तो आग है। कोई से बुझाओ, बचाओ। चल रहा कौन है? ये क्या है अब? अबे क्या है ये? अरे ये तो आग वाला राक्षस है। राक्षस, भागो जल्दी भागो यहाँ से, जान बचाओ। अरे भागो, भागते रहो। अरे भागो, अपनी जान बचाओ। हम तुम्हें यहाँ से निकालेंगे, डरो मत। अरे आग वाला राक्षस मेरे पीछे क्यों आ रहा है? सिपाहियों बचाओ, मुझे बचाओ। इस तरफ निकलने का रास्ता है, जल्दी चलिए। आहा, तुम सब लूजर हो। हाहा। बहुत अच्छा था, मजा आ गया। आखिर उस दाढ़ी से छुटकारा मिल ही गया। अपने बूढ़े होने की निशानी को अपने पास ही रखो। हम बच गए। पापा, साकिर, बेटी तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, पर मुझे कोई और सोफा नहीं चाहिए पापा। हम लोग घर वापस कैसे जाएंगे? ये एक जादुई सोफा है। अगर इस सोफे से तुम लोग बाहर निकल गए तो आराम से घर पहुंच जाओगे। तो किसका इंतजार है? ठीक है। तुम लोग जल्दी जल्दी कूदना शुरू करो। क्या आप नहीं चल रहे? इस जगह की मुझे आदत पड़ चुकी है। वापस लौटना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, और राजा से उन आजाद कैदियों की रक्षा भी तो करनी होगी मुझे। हमारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अलविदा। ये हम घर चले। जोर जोर से। स्वागत है। वैसे इतनी खुशी भी नहीं हुई तुम लोगों को देख के। ऐसा क्यों कहा कादरिए? तुम्हारे बकवास से किले को हाथ भी नहीं लगाया। वैसे भी अभी तक मेरे मेहमान नहीं आए। खैर, खुश हूँ कि तुम लोग लौट आए। कैनन बेटी, जितना चाहो सोफे पर कूद सकती हो। कूदो और मजे करो। सोफे पर फिर से कूदना है? नहीं। कुछ गलत कह दिया क्या मैंने? क्या हो रहा है यहाँ? ये लीजिए चीफ, ये आपका माइक और ये रहा आपका भाषण। लाइए। जॉनी जॉनी, यस पापा। ईटिंग शुगर, नो पापा। ओपन योर माउथ, हा हा हा। सही कहा मेयर ने। अरे गलती हो गई चीफ, ये मेरे बेटे की कविता है। आपको ये वाला भाषण देना था। ठीक है। मेरे प्यारे नागरिकों, इस साल हमारी नगर पालिका ने काफी सारा पैसा बनाया और उसे खर्च करने की हर संभव कोशिश की, लेकिन कर नहीं पाए। खैर, बची हुई राशि से मैं एक फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता रखना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियाँ आने को है, फिर हम ये कर नहीं पाएंगे। तो हमने सोचा है कि पार्क में एक प्रतियोगिता रखी जाएगी। तो आप सभी अपनी सबसे बढ़िया पोशाक पहनकर आइए और पार्टी में छा जाइए। फैंसी ड्रेस पार्टी, फैंसी ड्रेस पार्टी। ओले ओले ओले। उन दोनों को देखो तो जरा, लगता है खुशी से पागल हो गए।
थोड़ी लकड़ी इकट्ठी कर लेता हूँ ताकि रात बिताने के लिए लकड़ी का घर बना पाऊंगा। फैंसी ड्रेस पार्टी डार्लिंग, आज है फैंसी ड्रेस पार्टी। पापा क्यों तंग कर रहे हैं? अपने सबसे बड़े दुश्मन डार्क लॉर्ड को हराने ही वाला था, देख तो लेते। बेकार की गेम छोड़ो बेटा, कल फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, अपने लिए ड्रेस तैयार कर लो। अब समझा, आप ड्रैकुला है ना कल की प्रतियोगिता के लिए। निकाटी तुम क्या बने हो? रैप, मैं बना हूँ कबाब रैप साकिर, ढेर सारे प्याज के साथ। सिर्फ प्याज ही क्यों? देखो देखो आंखों से पानी निकला। बेटा तैयारी शुरू कर दो। ठीक है होता हूँ, आप लोग जाइए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। थोड़ा सा चख सकता हूँ निकाटी। फैंसी ड्रेस पार्टी, फैंसी ड्रेस पार्टी। ये क्या? डार्क लॉर्ड ने मेरी पिक्सल गन चुरा ली। नहीं, मैं अपनी गन नहीं ले जाने दूंगा, चुपचाप उसे लौटा दो। मैं इसे नहीं ले जाने दूंगा। लाइट चली गई। क्या? नहीं, अभी क्यों गई? गेम सेव तक नहीं किया मैंने। नहीं। तो क्या करना चाहिए? सोते हैं और क्या? ये लाइट अब कल ही आएगी। अब कोई भी मेरा पीछा नहीं कर पाएगा। इस दुनिया पर अब मैं आक्रमण कर दूंगा। साकिर, अपने पलंग पर जाके सो। हाँ, क्या पलंग पर ही तो हूँ। हाँ? एक मिनट, मेरा बेड कहाँ है? रैमजी, साकिर ने फिर से पलंग खो दिया। गलत बात, ऐसा पहले तुमने कभी नहीं किया। हाँ, ये क्या? मेरा कंप्यूटर भी गायब है। आज पूरे 100 साल बाद किसी ने मुझे नींद से जगाया। एक्टिंग बंद कीजिए पापा, हमारे घर में चोरी हुई है। मैंने कुछ भी नहीं सुना। आज रात फैंसी ड्रेस पार्टी है, बस मैं जा रहा हूँ। ला ला ला। रैमजी, एक मिनट यहाँ आओगे? सुनो रैमजी। ला, कुछ सुनाई नहीं दिया। हाँ? ये क्यूब यहाँ कैसे आया? आज इस गली में, कल पास के मोहल्ले में, उसके बाद पूरी दुनिया में। अरे ओ शर्मी, क्या बनकर आए हो? हमें पार्टी करने का मौका तो मिला कर आ गए। वाह वाह, क्या बात है। इसकी पोशाक कितनी अलग है। ड्रेस? नहीं, ये फैंसी ड्रेस नहीं है। तंजू रोज यही पहनते हैं। वाओ, मिल्क शेक भी है, मुझे पसंद है। पहले थोड़ा हिला दूं इसे। मैं मिल्कशेक नहीं हूँ। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल, कहीं बीते ना ये रातें। अरे आप लोग आ गए। तो आप तैयार हैं सबसे अच्छी फैंसी ड्रेस चुनने के लिए? सबसे बड़ा इनाम जीतने के लिए तैयार हैं? और इस साल मुझे वोट देने के लिए आप सभी लोग तैयार हैं ना? अरे हट, गलत समय पर गलत सवाल पूछ लिया। चलिए वोटिंग करते हैं। तो पहले वोटिंग किसकी करवाई जाए? मुझे जरा देखने दो। किसे बुलाऊं? उधर पिक्सल मैन, सबसे पहले तुम आ जाओ। कौन, मैं आऊं? जल्दी करो गार्ड्स, इन महाशय को जल्दी से स्टेज पर लेकर आओ। मुझे एक जरूरी काम है, जाने दीजिए। अरे नहीं, तुम नहीं जाओगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, इनकी पोशाक के लिए तालियां बजाइए और अपना अपना वोट दीजिए। वाहियात ड्रेस, मेरा ड्रेस ज्यादा अच्छा है।
ऐसी बात है तो स्टेज पर जाओ, इतनी हिम्मत है तुम्हें? इसी प्रोत्साहन की जरूरत थी। है? मुझे जाने दो भाई लोग, मुझे दुनिया के टुकड़े टुकड़े करने हैं। डडडडडम। मैं हूँ कबाब रैप निकाटी। मेरा पोशाक कैसा लगा? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। अरे ये क्या कर दिया? क्या लगता है तुम बच जाओगे? गार्ड्स पकड़ो इसे। हमारे कपड़े कहाँ गए? अचानक कैसे गायब हो गए? मैंने कुछ नहीं किया दोस्त, तुम्हारी ड्रेस जबरदस्त है, तुम ही बेस्ट हो। मम्मी! यहाँ कोई भी मुझे नहीं पहचानता। एक मिनट, कहीं ये सुपर श्रेडर गेम का डार्क लॉर्ड तो नहीं है? या फिर ये क्यूब यहाँ कैसे आया? फंस गए। पापा! ये सब मेरी वजह से हुआ। कहना क्या चाहते हो? याद है कल रात जब मैं गेम खेल रहा था तो अचानक से लाइट चली गई थी। ये बर्फबारी हो रही है। आउच, मेरा सर। समझ गया, लाइट चली गई, यही ना? उसके बाद मुझे नींद आने के बाद लाइट आ गई थी और फिर डार्क लॉर्ड गेम से निकलकर बाहर आ गया, पता नहीं कैसे। वो जिंदा इंसान बन गया। साकिर, तुम पहले भी ऐसी ऊटपटांग चीजें करते रहे हो। तुम्हारी कहानी पर भरोसा नहीं हो रहा मुझे। अरे कोई तो कुछ करो। शायद मुझे रास्ता मिल गया। डार्क लॉर्ड को अगर कोई हरा सकता है तो वो कैरेक्टर है ब्रेव माइनर। बच नहीं पाओगे। पापा, बिना किसी देरी के साइबर कैफे ढूंढना होगा। क्या अभी भी वीडियो गेम खेलना है? नहीं, जल्दी, फिलहाल एक कार चाहिए। अरे मेरे ऑफिस के बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है, उसे ले जाओ। क्या सॉसेज कार? मुझे पसंद है। अरे भागो भागो, जल्दी भागो। भागते रहो। जल्दी निकलो, समय नहीं है। जल्दी करो, थोड़ा जल्दी। जल्दी करो सब लोग। हाँ? कौन से कंप्यूटर में सुपर श्रेडर डाउनलोडेड है? मेरे लिए सैंडविच और कॉफी मंगवाना, जल्दी। जल्दी से स्टार्ट हो जाओ। अरे ये कैसा शोर है? डार्क लॉर्ड ने हमें आते हुए देख लिया होगा। कल रात जो किया सब कुछ वैसा करना होगा। जैसे ही मैं गेम स्टार्ट करूं आप पावर कट कर देना। अगर डार्क लॉर्ड इस तरह से गेम से बाहर आ सकता है तो ब्रेव माइनर क्यों नहीं आ सकता? दोस्त, मेरे लिए गेम शुरू करो ना। मेरे पास 5 रुपए है, कितने मिनट तक खेल सकता हूँ? हर एक चीज को मैं क्यूब में बदल दूंगा और फिर उन क्यूब्स को मैं अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। अरे भाई, वो तो यही आ रहा है। ओके, ठीक है, मैं गेम में चला गया। अब पावर कट करो। अरे बेटा, उम्मीद है तुम्हारा प्लान काम कर जाए। दोस्त, टेबल 4 पर 1 घंटा और खेल सकता हूँ क्या? मेरा सैंडविच और कॉफी कहाँ है? अरे लाइट चली गई। कम ऑन माइनर, प्लीज जल्दी करो, प्लीज बाहर आ जाओ, प्लीज। ये रही उनकी कार। हाँ। तुमने सरकारी गाड़ी को चुराने की जरूरत कैसे की? हाँ, इसकी सजा मैं तुम्हें दिलवा कर रहूंगा। अरे मैं तो मजाक कर रहा था भाई। वो पूरी बिल्डिंग तोड़ रहा है, भागो। आइडिया फ्लॉप हो गया साकिर, अब जाना ही होगा। उठ जाओ बेटा। पर काम तो करना चाहिए था। बादल की तरह। देखा मुझसे उलझने का अंजाम। अलविदा दोस्तों। हम सब बच गए, लेकिन कैसे बच गए? हमारा ब्रेव माइनर जिंदा हो गया, कंप्यूटर से बाहर आ गया और हमें बचा लिया। हाँ? माइनर के बच्चे, तू फिर आ गया मेरे पीछे। याद रखना, तू मुझसे कभी जीत नहीं पाएगा।
ये ले। अरे मेरी पिक्सल मशीन, पकड़ लिया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं ज्यादा देर इसे रोक नहीं पाऊंगा। गन का इस्तेमाल करो। ठीक है। जल्दी करो। शाबाश साकिर, आखिर तुमने डार्क लॉर्ड को हरा ही दिया। यकीन नहीं हो रहा कि मैंने उसे हरा दिया मैंने उसे। इस गन में चीजों को रिवर्स करने की सेटिंग है। इससे जो भी चीज तोड़ी गई है वो फिर से जुड़ जाएगी। मुझे तो ये काम मैं करूंगा। बहुत मजा आने वाला है। हाँ! थैंक यू ब्रेव माइनर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया साकिर, अब सब ठीक है। अब मैं अपनी दुनिया में चलता हूँ। फिर मिलते हैं दोस्तों। अरे भाई, मुझे भी दोबारा जोड़ सकते हो क्या? अब कोई मुझे पेस्ट्री मैन नहीं बुलाएगा।